नमस्कार साथियों। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के आप तमाम साथियों का स्वागत है। और मैं आप तमाम साथियों से ये बात बताना चाह रहा था कि काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं आप तमाम साथियों से दूर हूँ। इवन कुछ फ़ोन में भी ख़राबी है और फ़ोन की वजह से भी आप तमाम साथियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि सबसे पहले अपनी समस्या को, अगर किसी भी साथी को डीवी से लेकर मेडिकल से लेकर के अगर कहीं पे भी कोई समस्या आ रही है तो आप तमाम साथी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि फ़ोन जो है हम लोगों के नहीं बात हो पा रही है तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहें। कमेंट के माध्यम से आप तमाम साथियों की जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुँचती रहेंगी और उन कमेंट के माध्यम से जो आप लोगों के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं उसका कोई ना कोई उपचार भी किया जाएगा, कोई ना कोई माध्यम ऐसा तैयार किया जाएगा जिस माध्यम से आप तमाम साथियों के बीच में जो समस्याएं आ रही हैं वो तमाम समस्याओं को जो है सुना जाएगा, समझा जाएगा और उस हिसाब से जो है अगला मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है। जो अभी तक डीबी से लेकर मेडिकल तक हमारे साथियों के बीच में समस्याएं आई हैं, जैसे क्रीमी लेयर की समस्या है, नॉन क्रीमी लेयर की समस्या है। कुछ साथी हमारे ओबीसी का उस समय का सर्टिफिकेट अपने पास रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो क्रीमी लेयर में सेट हो गए। कोई टेक्निकल रीजन रहा होगा या सॉफ्टवेयर की खराबी रही होगी। यदि हमारे साथियों के पास, रेल अप्रेंटिस साथियों के पास में उस समय का अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट मौजूद है तो आखिर वो क्यों यूआर कैटेगरी में अपने आप चले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं पे टेक्निकल समस्या है और इसको आरआरसी को समझना चाहिए। और समझते हुए हमारे जो साथी ओबीसी के दायरे को देखते हुए पास हो रहे हैं वो तमाम साथियों का समायोजन का रास्ता जो है ज़रूर तैयार किया जाना चाहिए और उस पर प्रयास भी चल रहा है। आप तमाम साथियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो जनवरी के महीने में हमारे साथियों ने जो लिंक ओपन किया गया था जिसमें जो तमाम साथी अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स नहीं भर पाए थे उन तमाम साथियों ने अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स को सबमिट किया है। और कहीं ना कहीं पे हमारे वो तमाम साथी इस बात को बता रहे हैं कि उस चीज़ को भी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया है। जो हमारे साथी अपना सर्टिफिकेट डिटेल्स भर दिए थे उसके बावजूद भी अभी तक उनको कंसीडर नहीं किया गया है। मेमोरेंडम में इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया गया है। आशा करते हैं कि जल्द ही कुछ न कुछ समस्याएं हम लोगों की जो भी आ रही हैं अभी तक, या इसके अलावा आप तमाम साथी जो इस समय डीबी और मेडिकल करा रहे हैं, आप तमाम साथियों को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि जो भी समस्या किसी भी साथी को आ रही है, अगर फ़ोन नहीं हो पा रहा है, मैं भी मेरा फ़ोन खो जाने की वजह से मैं आप लोगों से इस समय डायरेक्ट बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप तमाम साथियों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो किसी भी माध्यम से बना करके कहीं पे भी मिल जाता है। तो वीडियो बनाने के बाद में अपने साथी के माध्यम से आप सभी साथियों तक मैं ये संदेश पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। तो आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो भी समस्याएं आप लोगों को इस बीच आ रही हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा मैं और भी कई मुद्दों पे आज अपने रेल अप्रेंटिस साथियों के बीच में रखना चाह रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि बहुत से हमारे यूट्यूबर्स हैं जो अप्रेंटिसेस की हितों की बात करते हैं और अप्रेंटिसेस की हितों की बात करने के साथ साथ सीधे वो उनको कोर्ट केस के माध्यम से उनको फैसला दिलाने की बात करते हैं। जैसा कि आप तमाम साथियों को ये बात मालूम है कि ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन कभी भी कोर्ट केसेस के मामले में नहीं आगे बढ़ी है और कहीं ना कहीं पे एसोसिएशन बनने का कारण भी कोर्ट केस ही रहा है। क्योंकि जैसे एनडब्ल्यूआर का कोर्ट केस है या तमाम जगह के छोटे छोटे कोर्ट केसेस थे जिसकी वजह से हमारा 100% समायोजन चला गया और 100% समायोजन जाने के बाद में हम लोगों को 20% का रिजर्वेशन मिला, जो कि रेल अप्रेंटिसेस की मेहनत को देखते हुए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब कुशल कारीगरों के सम्मान की बात चल रही हो, स्किल इंडिया अभियान की बात चल रही हो, प्रधानमंत्री नौजवानों के स्वर्णिम भविष्य की बात कर रहे हो, तो स्वर्णिम भविष्य के दौर में अगर हमारा 100% हमारे हाथ से चला जाता है और 20% हम लोगों को मिलता है तो 20% हम लोगों के लिए कोई भी बहुत ज़्यादा विशेष बेनिफिशियल नहीं है। परंतु साथियों, जिस तरीके से एसोसिएशन ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में 20% की पोस्टें भी रिजर्व कराई और पोस्टों को रिजर्व कराने के साथ में 1/3 का एक एनसीवीटी सर्टिफिकेट का जो वेटेज है वो मिला। उसके अलावा पीईटी मिला
और कहीं ना कहीं पे इसमें एक अहम भूमिका AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्र जी की रही है, जिसकी वजह से हम तमाम साथियों ने एक साथ एकजुटता के साथ में अपने ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के मंच को तैयार किया। मंच को तैयार करने के बाद में AIRF के महामंत्री जी के माध्यम से जिस तरीके से भी हम लोगों की प्रभावशाली बातें पहुंचाई गई, उसका ये परिणाम निकला कि हम लोगों को 1/3 के सर्टिफिकेट का लाभ मिला, NCVT सर्टिफिकेट के 1/3 का लाभ मिला, PET माफ़ हुआ। कहीं ना कहीं पे 10 नंबर और 12 नंबर और 15 नंबर 20 नंबर UR कैंडिडेट जो लाए हमारे, तो वो तमाम साथी जो है इस समय भर्ती प्रक्रिया से गुजर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक एसोसिएशन के मन में मलाल तो है कि GM पावर को हम सभी साथी लड़कर भी नहीं ले पाए, परंतु जो मिला है उससे वो भी कम नहीं है। और आशा करते हैं कि ऐसे ही इसी प्रकार आप तमाम साथी अगर सहयोग करते रहेंगे तो हम सभी साथी अपने मंजिल को जरूर पाएंगे। जो भी हम लोगों के आगे आने वाले समय में रणनीति तैयार हो रही है, जो भी हम लोगों के बीच में अगली भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बात चल रही है, जो भी अभी तक DB मेडिकल में हमारे तमाम साथियों को परेशानी हो रही है, तो उन परेशानियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि अगर एसोसिएशन का उद्देश्य रोजगार दिलाना है, तो रोजगार के अंतिम पड़ाव के समय में जो साथी DB मेडिकल या किसी चीज़ में कहीं पे भी किसी भी जोन में अगर फंस रहे हैं, तो आप तमाम साथी जो है चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि डायरेक्ट रेल अप्रेंटिसेस के विषय की बात डायरेक्ट आप लोगों के बीच में पहुंच सके। और इसी तरीके से कमेंट बॉक्स में अगर आप अपनी समस्याओं को लिखते रहेंगे, तो जो भी समस्या जहां कहीं भी आ रही है, जब तक आप लोगों के बीच में हम फ़ोन कॉल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तब तक आप लोगों की जो नोटिस करेंगे समस्याएं और उसका निदान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, एक बात और भी कहना चाह रहा था कि जो मौजूदा समय में सोशल मीडिया में हम रेल अप्रेंटिसेस को डिस्टर्ब किया जा रहा है, स्पेशली मैं कहना चाहता हूं कि तमाम यूट्यूबर्स हैं जो सलाह बहुत बढ़िया देते हैं। मैं आप सभी साथियों का सम्मान करता हूं कि भले ही लोग कहते हैं कि व्यूवर्स की वजह से, या लोग कहते हैं कि अपने जो है TRP को पाने की वजह से, या कुछ भी है साथियों, ये लेकिन एक बहुत गंभीर विषय है कि किस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस की अगर समस्या को आप तमाम यूट्यूबर्स जो 20% की बात करते हैं और ओपन मार्केट के लोगों से हम लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, कभी आप अच्छी बातें बोलते हैं, कभी आप रेल अप्रेंटिसेस के हित से अलग हट के बात बोलते हैं, कभी आप विरोध करते हैं, कभी आप अच्छी बात समझ में आती है तो अच्छी बात करते हैं। ठीक है, रेल अप्रेंटिसेस की समस्या को यदि आप समझते हैं और अच्छी बात करते हैं तो आपका सम्मान है, परंतु अगर आप एक दायरा गलत तैयार करते हैं और उस गलत दायरे के अनुसार अगर रेल अप्रेंटिसेस का नुकसान होता है, तो रेल अप्रेंटिसेस को खुद इस बात को समझना चाहिए हमारे लिए कौन हितैषी है और कौन हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई को आगे लेकर के लंबे समय से चला है और लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ऐसे में हमें बरगलाने वाले साथियों से दूर रहना है। और मैं आप तमाम साथियों को अगर रेल अप्रेंटिसेस की समस्या बताऊं, तो रेल अप्रेंटिसेस की जो समस्या है 100% समायोजन हो जाता था और 3-3 साल तक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरीके से रेल अप्रेंटिसेस की भर्ती होती रही है। और हाई स्कूल और ITI पास करने के बाद में रेल अप्रेंटिस जो है ट्रेनिंग करने जाता था। ट्रेनिंग के दौरान एक नई उम्र जो 22 साल की उम्र है, उस उम्र में वो अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपनी जीवन को बनाने को लेकर के रेल की ट्रेनिंग करता है। रेल के सभी जितने भी शेड हैं, जितने भी वर्कशॉप हैं, जितने भी ओपन लाइन के काम हैं, सभी कामों में पूर्णतः निपुण होता है। उसके बाद में उसको कुशल कारीगर का सर्टिफिकेट मिलता है। और देखा जाए तो इस समय इस दौरान रेल अप्रेंटिसेस को स्टाइपेंड के नाम पे तो मिलता तो है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, परंतु आप खुद सोचिए कि 5,000, 6,000, 7,000 रुपये में आज की डेट में अगर कोई अपना स्टेट छोड़ के, अगर कोई भी अपना स्टेट को छोड़ करके इधर उधर कहीं बाहर जा रहा है और 5,000, 7,000 रुपये के स्टाइपेंड में यदि वो रेल का काम सीख रहा है, तो अदर स्टेट में जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उस स्टाइपेंड से उसका गुजारा हो पा रहा। कहीं ना कहीं पे वो घरों से पैसा लेकर के रेल का काम सीखता है और अपना पढ़ाई को भी ब्रेक करता है। पढ़ाई को ब्रेक करने के बाद में रेलवे की ट्रेनिंग करता है। और इस तरीके से अगर ओपन मार्केट के लोगों के बीच में या हम लोगों के बीच में एक खाई खोदने का काम अगर यूट्यूबर्स करते हैं तो और स्पेशली मैं जो कोचिंग सेंटर वाले हमारे टीचर लोग हैं, आप लोगों को भी इस बात को सर निवेदन करना चाहेंगे कि आप गुरु हैं और गुरु का काम होता है कि शिष्य को सदैव एक बेहतर मार्ग दिखाना। तो हम सभी साथी भी आप ही के पार्ट हैं। कभी न कभी आपसे ही कोचिंग पढ़े हैं, कोचिंग पढ़ने के बाद ही कुछ अपने अगले रास्ते पे निकल गए, कुछ रेलवे में ट्रेनिंग करने निकल गए। ट्रेनिंग करते हुए भी
जो भी समस्याएं आती हैं, यहाँ तक कि कोई एक्सीडेंटल क्लेम नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, घरों से न जाने कितने हज़ारों किलोमीटर दूर जा कर के तमाम रेल अप्रेंटिस साथी ट्रेनिंग करते हैं, और यदि उनका 100% उनके हाथ से चला गया है और उसके बावजूद उनको 20% मिला है। मौजूदा भर्ती को देखा जाए तो 20% भी सीटें फुल नहीं हुई हैं। जो सीटें बच जाती हैं वो सीटें उठा करके ओपन मार्केट में चली जाती हैं, उससे भी रेल अप्रेंटिस का ही नुकसान होता है और ये गलत है। जो सीटें रेल अप्रेंटिस के लिए रिजर्व कर दी गई हैं उन सीटों पर रेल अप्रेंटिस को ही लिया जाना चाहिए। परंतु साथियों, हमें घबराना नहीं है, हमें धैर्य बना के रखना है और हमें बहुत सोच समझकर इस तरीके से कार्य करना है कि जो भी ये गलत मैसेज देने वाले लोग हैं, जो गलत संदेश देने वाले लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमें अपना बचाव भी करना है। कोर्ट केसेस के माध्यम से तमाम बार जो है रेल अप्रेंटिसेस का नुकसान हो चुका है। मैं यही चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से कोर्ट केसेस समाप्त हुए हैं। अब जो समय आया है, अब जो दौर आया है, इस दौर में हम तमाम साथियों को जो है एकजुट रहने की आवश्यकता है। कोर्ट केसेस से बचाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक जीएम पावर जाने के बाद जो पॉलिसी 1/3 ओपीईटी माफ़ की हम लोगों के बीच में आई है, ये भी कहीं ना कहीं पे बेनिफिशियल हुई है, क्योंकि 20% से पिछली बार 1200 कुछ लड़कों का समायोजन हुआ था। आशा करते हैं इस बार जो भर्ती प्रक्रिया में 1/3 ओपीईटी माफ़ हुआ है, उससे लगभग मुझे लगता है कि 10,000 से 12,000 के बीच में रेल अप्रेंटिसेस का ज्वाइनिंग होगी। तो ये कहीं ना कहीं पे एसोसिएशन की जीत रही है, परंतु असली जीत उस दिन होगी जिस दिन एक एक रेल अप्रेंटिस साथी का समायोजन रेल के अंदर हो जाएगा। और आने वाले समय में अप्रेंटिसेस के भविष्य को लेकर अगर सरकार कोई अच्छी रणनीति तैयार करती है, जिससे स्टाइपेंड से लेकर के तमाम खर्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के अगर सोचते हैं और आगे की कोई रणनीति तैयार की जाती है, तो आप तमाम साथियों को बताया जाएगा। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर भी करें। शेयर इसलिए करना जरूरी है क्योंकि साथियों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही इस समय आप लोगों को जवाब दिया जा सकता है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही आप लोगों की समस्या को सुना जा सकता है, और ये तभी संभव होगा जब एक एक साथी इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेल अप्रेंटिसेस के बीच में इस बात को पहुँचाने का कार्य करेगा। जल्द ही आप लोगों की कमेंट बॉक्स की समस्याओं को सुनते हुए अगला वीडियो भी दिया जाएगा, और जो भी परेशानियों का निराकरण किया जा सकता है उसका जल्द से जल्द निराकरण भी किया जाएगा। धन्यवाद साथियों।